थर्ड हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा, उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल या फिर इसको कोसेंट रूल भी बोलते हैं। तो ये जब यूज होता है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो प्रोडक्ट रूल, एक को दूसरे से डिवाइड करके दिया जाए तो डिवीजन रूल। सो दिस मेथड इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट फंक्शंस गिवन इन रेशियो एज फॉलोस। जैसे फंक्शन अगर रेशियो में दिए हैं u अपॉन v, तो हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड को। तो राइट साइड में डिफरेंशिएशन का तरीका है डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे डिनोमिनेटर में जो फंक्शन दे रखा है उसका स्क्वायर किया, एंड द न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं, जो न्यूमरेटर में लिखा है उसका डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन किया है यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में जो था उसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस। फिर न्यूमरेटर में जो लिखा था उसका डिफरेंशिएशन, ये न्यूमरेटर में जो लिखा था उसका डिफरेंशिएशन है, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन था न्यूमरेटर डैश, और ये डिनोमिनेटर में लिखा था उसका डिफरेंशिएशन, पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, उसका डिनोमिनेटर का dr का डिफरेंशिएशन। जैसे अगर हम इसको fx और gx के फॉर्म में लिखें, अगर हमको फंक्शन ऐसे दिए हैं fx एंड gx, तो उसका डिफरेंशिएशन लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर में है gx तो उसका स्क्वायर कर देंगे सबसे पहले, न्यूमरेटर में लिखेंगे पहले जो न्यूमरेटर में है उसका डिफरेंशिएशन, एंड जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसका मल्टीप्लाई। तो न्यूमरेटर में था fx, उसका डिफरेंशिएशन f डैश x, एंड डिनोमिनेटर में gx का था, gx था उसको वैसे मल्टीप्लाई किया माइनस, माइनस करने के बाद न्यूमरेटर में जो लिखा है उसको वैसे ही छोड़ेंगे, एंड डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसका डिफरेंशिएशन। दिस इज हाउ differentiation of two functions given in the ratio can be obtained. ओके, इसका प्रूफ भी अगर हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं। प्रूफ इसका प्रोडक्ट रूल से ही बना सकते हैं। जैसे u मल्टीप्लाइड विद v था तो उसको नहीं ऊपर लेके आए न्यूमरेटर में, तो -1 पावर ले लेंगे। अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू v पावर -1 को वैसे ही रहने दिया, u का डिफरेंशिएशन करेंगे प्रोडक्ट रूल में 1 एट ए टाइम, du अपॉन dx माइनस u को वैसे रहने दिया, प्लस आएगा, प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है, लेकिन यहाँ पे v पावर -1 का डिफरेंशिएशन पहले -1 सामने आएगा, v की पावर -2 हो जाएगी, एंड उसके बाद du अपॉन dx v का डिफरेंशिएशन। ये चैन रूल यूज किया है यहाँ पे। चैन रूल क्या है, नेक्स्ट मेथड हमारा थोड़ा सा यूज करना पड़ता है चैन रूल। अब ये माइनस बाहर आ जाएगी, वी पावर वी की जो दो हो जाएगा पावर है उनको प्लस बना लेते हैं, तो थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ मैं। तो पहला वाला बनेगा 1 अपॉन वी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू अपॉन वी स्क्वेयर डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये वी स्क्वेयर एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा v डी यू अपॉन डी एक्स फर्स्ट में, सेकेंड में माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो। अब जैसे फर्स्ट है y ले लिया हमने एक्स स्क्वेयर अपॉन साइन एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन का तरीका क्या है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स, एंड न्यूमरेटर में जो लिखा है उसका डिफरेंशिएशन 2x, साइन एक्स वैसे ही रहेगा, माइनस अगली बार में जो डिनोमिनेटर में लिखा था जो कि साइन एक्स था उसका डिफरेंशिएशन cos x, एंड न्यूमरेटर में जो लिखा था एक्स स्क्वायर वो वैसे ही रहेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। अच्छा, इसको दूसरे मेथड प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते थे, साइन को ऊपर लेके गए cosec x, then you can apply the product rule. Some more examples are writing, you can try. जैसे लिखा अगर
sec x अपॉन x प्लस e पावर x। करो ट्राई इसको। थर्ड लिखा y इक्वल टू log x अपॉन x क्यूब माइनस 5 पावर x। फोर्थ लिखा y इक्वल टू x पावर 5 अपॉन e पावर x प्लस log x, समथिंग लाइक दिस। तो इसका वीडियो पॉज करके ट्राई करो, फिर मैं करता हूँ इनको। चलो एक एक करके ट्राई करते हैं। तो ये आएगा dy बाई डी एक्स। सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, x प्लस ई पावर x का स्क्वायर, एंड न्यूमरेटर में जो लिखा है sec x, उसका डिफरेंशिएशन sec x मल्टीप्लाइड विथ tan x, उसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा डिनोमिनेटर x प्लस ई पावर x माइनस। इन द नेक्स्ट स्टेप माइनस के बाद जो आता है उसमें डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो x का 1 प्लस ई पावर x का ई पावर x, एंड न्यूमरेटर मल्टीप्लाई में तो sec x। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया सेकेंड वाले का। थर्ड वाले का जैसे करते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर x क्यूब प्लस है ये प्लस नहीं माइनस एक्स क्यूब माइनस 5 पावर x का स्क्वायर, एंड न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन लॉग का 1 अपॉन एक्स, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई एक्स क्यूब माइनस 5 पावर x माइनस न्यूमरेटर जो कि log x है मल्टीप्लाइड विद डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन x क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 5 पावर x और 5 पावर x log 5, and the fourth one dy by dx is equal to square of the denominator e power x plus log x whole square, and numerator में 5 x पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x पावर 4, डिनोमिनेटर में जो लिखा है that will be kept as it is माइनस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन e पावर x प्लस log x का 1 upon x। तो this is how this division rule or quotient rule is applied in different questions. Okay, after division rule next is chain rule. chain rule ऐसे फंक्शंस के लिए यूज करते हैं जिनको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा हो तो उसको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। फंक्शन ऑफ शॉर्ट में लिखते हैं फंक्शन इज कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, जैसे एफ एक्स, जैसे इसके एग्जाम्पल है साइन लॉग एक्स पावर 5 प्लस 4, या फिर जैसे मान लो बनाते कैसे इनको वो बताते हैं। एफ एक्स मान लेते हैं लॉग एक्स है, एंड जी एक्स गिवन है साइन एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स देखो कैसे आएगा, एफ एक्स में जब एक्स था तो लॉग एक्स है, अब एफ एक्स में जी एक्स रखना, जी एक्स तो साइन एक्स गिवन है, तो लॉग में एक्स की जगह साइन एक्स रख देंगे तो एफ ऑफ जी एक्स आ जाएगा। तो ये होता है कंपोजिट फंक्शन, एफ ऑफ जी एक्स हो गया। ऐसे जी ऑफ एफ एक्स अगर पूछा जाए तो जी एक्स में एक्स की जगह एफ एक्स क्या था, एफ एक्स है लॉग एक्स, तो एक्स की जगह log x रखना है जी एक्स में, तो ये साइन log x हो जाएगा। तो ये दो फंक्शन बने कंपोजिट, log sin x एक sin log x, f of gx एंड g of fx।
तो दिस इज हाउ कंपोजिट फंक्शंस आर मेड। अब कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? जैसे हमारे पास एफ ऑफ जी एक्स है, अगर हमारा फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स, जो कि ऊपर लिखा है इसके। पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं एफ का, एफ डैश जी एक्स। अंदर वाले को कुछ नहीं करेंगे, ओनली बाहर वाले का, और फिर प्रोडक्ट में आएगा अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। अगर और भी अंदर फंक्शन हो, जैसे एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स दिया हो और इसका डिफरेंशिएशन करने को बोला जाए तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन एफ डैश, फिर जी ऑफ एच एक्स को डिस्टर्ब नहीं करना है, उसके बाद प्रोडक्ट में आएगा जी डैश, उसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन अगले स्टेप में, यहाँ नहीं करेंगे, एच एक्स को वैसे ही रखेंगे, फिर प्रोडक्ट नेक्स्ट में एच डैश एक्स। तो इस तरीके से हम चेन रूल का यूज करते हैं, इस कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन में काम आता है। और सबसे बाहर वाले का पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर उसके अंदर वाले का, देन अंदर वाले का, और एक बार में नहीं करते, मल्टीप्लाई में आते हैं। अगली बार में एच डैश एक्स का करने के बाद एक्स का होगा तो वो 1 होता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस 1 को नहीं लिखते हैं, यहीं तक लिखते हैं। ठीक है, जैसे कुछ कंपोजिट फंक्शन, स्टैंडर्ड कंपोजिट फंक्शन और उनके डिफरेंशिएशन जैसे यहाँ लिखे हैं टेबल में। तो जैसे ये y है और उनका कंपोजिट फंक्शन जैसे y है और वायुमंडल एफ एक्स की पावर n है, तो उसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले पावर का होगा, बाहर पावर है यहाँ पर, तो n सामने आएगा, एफ एक्स की पावर n माइनस 1, एक पावर कम कर देंगे, उसके बाद f का f डैश x होगा। जैसे रूट एफ एक्स है, तो रूट एफ एक्स में रूट एक्स का जैसे होता है, रूट एक्स का क्या था, रूट एक्स का था 1/2 रूट एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स लिखा था हमने। तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स की जगह एफ एक्स है तो एफ एक्स, फिर एफ एक्स का एफ डैश एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 1/f(x) पावर n हो तो इस एफ एक्स की पावर n को, डिनोमिनेटर में पावर n है तो न्यूमरेटर में माइनस n लिखेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करते समय ये माइनस n सामने आ जाएगा, तो माइनस n माइनस और n ऐसे लिखाइए, फिर पावर एक कम होगा तो n माइनस 1 हो जाएगा। अब n माइनस 1 को फिर प्लस 1 आना है तो डिनोमिनेटर में ले जाके n प्लस 1 हो जाएगा, और एफ एक्स का एफ डैश एक्स हो गया। साइन का साइन एफ एक्स है तो साइन का पहले कॉस एफ एक्स और एफ एक्स का एफ डैश एक्स, कॉस का माइनस साइन एफ एक्स और एफ का एफ डैश एक्स, टेन का सेक स्क्वायर एफ एक्स और एफ एक्स का एफ डैश एक्स, अंदर जो भी होगा उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इस साइड है कॉट एफ एक्स तो कोसेक माइनस का सेक स्क्वायर एफ एक्स एफ डैश एक्स, कोसेक कॉट एफ का एफ डैश एक्स, ए पावर एफ एक्स तो ए पावर एफ एक्स लॉग ए, ये तो ए पावर का ही होता है, देन एफ एक्स का एफ डैश एक्स और आता है, ई पावर एफ एक्स का ई पावर एफ एक्स एफ डैश एक्स, लॉग एफ एक्स का, लॉग की वजह से डिनोमिनेटर में जाएगा एफ एक्स, फिर एफ डैश एक्स न्यूमरेटर में, एंड यहाँ पे बेस डिफरेंट है तो लॉग ए और हो जाएगा। ठीक है, अब इनको अप्लाई करते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके। तो यहाँ पे ऐसे 4 क्वेश्चन लिखे, इनको ट्राई करो, उसका सोल्यूशन देखो। तो फर्स्ट सबसे पहले इनको y माना और पहला वाला लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5 पावर 1/2, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले पावर का 1/2 पावर सामने लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 की पावर 1/2 माइनस 1 करेंगे तो ये आएगा माइनस 1/2, फिर प्रोडक्ट रूल चेन रूल में पहले पावर का हुआ है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 का 2x और 5 का 0, और थोड़ा इसका सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये 1/2 और 2 कट जाएंगे, और x अपॉन नेगेटिव पावर को डिनोमिनेटर में प्लस पावर बना देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5
की पावर 1/2, तो उसको पावर 1/2 को रूट में लिख सकते हैं x² + 5। तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा dy/dx = x/रूट x² + 5। सेकेंड है, जैसे यहाँ पे y है दे रखा है, तो dy/dx दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो पहले साइन का cos log x वैसे ही रखेंगे, अब log x का 1/x। फिर उसका ये फिफ्थ है, इसको y माना, 5/3 cos x -2 है, तो dy/dx 5/3 cos x -2 एंड 3 cos एक log 5 आएगा a पावर का है, और 3 cos x का होगा -3 cos का होता है माइनस साइन, तो -2 का 0। ठीक है, फिर एक रह गया है फोर्थ रह गया, फोर्थ को यहाँ करते हैं, इसको y माना, log x⁴ + 4, तो डिफरेंशिएशन होगा dy/dx = log के अंदर जो लिखा है उसको डिनोमिनेटर में भेजते हैं सबसे पहले, और log के में log नहीं आता है, सबसे पहले तो अंदर लिखा है उसको डिनोमिनेटर में, फिर अंदर जो आया था उसका डिफरेंशिएशन 5x⁴, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये तो कुछ सीधे सीधे क्वेश्चंस थे, कुछ और थोड़े कॉम्प्लिकेट, जैसे ये हैं 2 क्वेश्चंस। इसमें पहला ये लिखा है y = sin x³ और उसकी पावर 1/2 है, तो इसका डिफरेंशिएशन dy/dx, सबसे पहले पावर का तो 1/2 सामने आएगा, एंड sin x³ पावर -1/2 हो जाएगी, एक पावर कम कर देते हैं, फिर साइन का cos x³, फिर cos का, ये साइन का हो गया x³ एंड उसका x³, अंदर x³ है तो x³ का 3x², तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ऑर्डर से लिखेंगे 3x² × cos x³ ऊपर है, और 2 रूट sin x³ नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है, जैसे फोर्थ dy/dx = यहाँ पे प्रोडक्ट रूल एंड चेन रूल दोनों लगेंगे, तो पहले यहाँ पे इसका करेंगे केवल पहले वाले पार्ट का, तो ये पावर का 4 सामने, x³ + 2x -3 पावर एक कम करेंगे 3, फिर अंदर जो लिखा है उसका डिफरेंशिएशन 3x² + 2, और दूसरे वाले को वैसे ही रखेंगे x + cos x⁴ प्लस अगली बार में पहले वाले को ऐसे ही रखेंगे x³ + 2x -3 पावर 4, दूसरे वाले को 3 × x + cos x पावर 3 का कर रहे हैं, पावर 2 हो जाएगी, फिर x + cos x का x का 1 cos का साइन माइनस, तो ये उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं इसको, तो देखो पहले और दूसरे में से x³ + 2x -3, इसकी पावर पहले में 3 है दूसरे में 4 है, तो 3 कॉमन आ जाएगी, और x + cos x पहले में 3 और दूसरे में 2 है, तो ये 2 पावर कॉमन आ जाएगी। उसके बाद पहले वाले में बचेगा 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होके, तो ये 12x² + 8 हो जाएगा, और दूसरे इसके साथ ये भी मल्टीप्लाई होगा x + cos x, क्योंकि इसकी एक पावर कम कॉमन ली थी हमने, एंड सेकंड में बचेगा इसकी x³ + 2x -3 की पावर 1 बचेगा, एंड 3 × 1 - sin x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो वो लिख लेंगे, उसमें कोई बड़ा काम नहीं है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 और लिखे हैं।
नंबर मत देखना, नंबर उल्टा सीधा हो सकता है। इसमें पहला वाला को y माना, y इक्वल टू, और ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है इसको पावर को नेगेटिव बना के ऊपर लेके जाते हैं। ये लिखा है 2 8/3, उसका 2x² माइनस 7x माइनस 5 उसकी पावर माइनस 11/3 लिखा है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 8/3 तो ऐसे ही, ये जो पावर है माइनस 11/3 सामने, पहले पावर का हो रहा है 2x² माइनस 7x माइनस 5, पावर में से एक कम कर देंगे तो ये जाएगा माइनस 14/3, फिर अंदर वाले 4x माइनस 7, 2x² में 2x² का x² का 2x 2 एंड x तो 4x हो जाएगा एंड 7x का 7, तो ये पहले का हो गया। ऐसे दूसरे वाले को y माना, फिर डिफ्रेंशिएशन dy/dx, तो सबसे पहले पावर का 5 सामने और ये रूट 3x माइनस 5 माइनस 1/√3x माइनस 5, एक पावर कम हो जाएगी 4। अब अंदर जो लिखा है उसका √3x माइनस 5 का 1/2√3x माइनस 5, फिर x का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे ऊपर 3। फिर यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है तो इसका होता है 3x की पावर माइनस 5, इसको थोड़ा ऐसे लिख लें डिफ्रेंशिएशन करने से पहले, इसको 3x माइनस 5 की पावर माइनस 1/2 न्यूमरेटर में लेंगे, तो इसकी पावर माइनस 1/2 सामने तो ये प्लस 1/2 हो जाएगा, 3x माइनस 5 की पावर हो जाएगी, एक माइनस करेंगे तो माइनस 1/2 माइनस 1 होता है माइनस 3/2, और एक 3x माइनस 5 का 3 और आ जाएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो पहले तो यही रहेगा 5√3x माइनस 5 माइनस 1/√3x माइनस 5 होल की पावर 4, और ये बना है 3/2√3x माइनस 5, और ये 3/2 डिनोमिनेटर में 3x माइनस 5 की पावर 3/2। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए, और भी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में पावर के काफ़ी किए हमने, थोड़े और ट्रिग्नोमेट्री वाले देखते हैं। जैसे ये हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है चैन रूल, चैन रूल समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे चैन रूल में सब में यूज होता है। तो पहले इसको y माना, cos स्क्वेयर log x² plus 7, अब differentiating with respect to x, on the left we will get dy/dx, राइट साइड में सबसे पहले ये cos स्क्वेयर का होगा तो स्क्वेयर सामने 2 cos, एक पावर कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा, उसका cos का माइनस साइन, अंदर जो लिखा है उसको वैसे ही रहने देना है x² plus 7। फिर अभी हमने पावर का किया है, cos का किया, फिर log का आएगा डिनोमिनेटर में x² plus 7, log का हो गया, log के अंदर जो लिखा है उसको डिनोमिनेटर में भेज देते हैं। फिर x² plus 7 का x² plus 7 का 2x वो मल्टीप्लाई होगा तो उसको मैं आगे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2x, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अभी इसमें एक ना प्रॉपर्टी लग जाएगी, एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, जैसे लिखा गया है यहाँ पे माइनस, यहाँ इसका साइन से पहले जो माइनस लिखा है ना उसको बाहर ले लेंगे तो माइनस 2x, और उसके बाद लिखा है 2 cos थीटा log x² plus 7 पूरे को थीटा मान लो, log x² plus 7 साइन के अंदर, तो ये कुछ 2 cos थीटा साइन थीटा या 2 साइन थीटा cos थीटा फॉर्मूला बनेगा, होता है साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा की जगह है log x² plus 7, तो ऐसे इसको सिंप्लीफाई करके
फॉर्मूला के फॉर्म ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला लगा के भी लिखते हैं। तो ओवरऑल हमको फाइनल ये आंसर मिलेगा, ऐसा आंसर होना चाहिए। फिर यहाँ पे इसको y sec tan x पावर 4 प्लस 4 y मान के डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले y मानेंगे, अगर y के इक्वल नहीं दे रखा है तो उसके बाद डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। sec का sec अंदर जो लिखा है वो वैसे ही मल्टीप्लाइड में sec x tan x होता है, फिर tan अंदर लिखा था tan x पावर 4 प्लस 4। उसके बाद अभी और है, अभी sec का हुआ है, फिर अंदर वाले tan का करेंगे, उस tan का होगा sec स्क्वायर, उसके अंदर जो लिखा है उसको नहीं देंगे, उसको वैसे लिख देंगे। फिर उसके अंदर जो लिखा है x पावर 4 का 4x क्यूब और 4 का 0, तो ये सब मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो जो फाइनल आंसर है वो आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec tan x पावर 4 प्लस 4 उसके बाद tan ऑफ tan x पावर 4 प्लस 4, उसके बाद मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, sec स्क्वायर x पावर 4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड विद 4x क्यूब। और एक और टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, लास्ट है, जैसे इस टाइप के दे रखे हैं, कुछ वैल्यू दे के कुछ वैल्यूज को, कोई फंक्शन नहीं दे रखे हैं यहाँ पे, ओनली वैल्यूज दे रखी हैं और फिर उसमें वैल्यूज ही पूछी गई हैं। पहले ये दे क्या रखा है, टेबल दे रखी है, इसमें देखो ये तो x की वैल्यूज हैं, x की वैल्यूज पे यहाँ पे fx की वैल्यूज दे रखी हैं फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में gx की वैल्यू, थर्ड में f डैश की एंड फोर्थ में g डैश की। जैसे x की वैल्यू 2 पे fx 1 है, gx 6 है, f डैश x -3 है एंड g डैश x 4 है। तो ऐसे दे रखा है ये, ऐसे 4 पे दे रखी है, 6 पे सारी वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू 2 4 6 लेंगे तो fx gx f डैश x gx क्या क्या आता है वो ये है। तो इसमें यहाँ पे ये पूछा है कि इनकी वैल्यू बताओ r डैश 2 की, जैसे आर एक्स दे रखा है कि आर एक्स है एफ ऑफ जी एक्स, तो आर डैश 2 बताओ। तो सबसे पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो हमारा आर डैश एक्स आएगा एफ डैश जी एक्स मल्टीप्लाइड विथ जी डैश एक्स। अब हमको इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, सबसे पहले जो दे रखा है उसको डिफ्रेंशिएशन, और जो चाहिए आर डैश 2 चाहिए, तो इसमें दोनों साइड एक्स की जगह पुट आर एक्स इज इक्वल टू 2 इन बोथ साइड्स। तो इन द लेफ्ट यू विल गेट आर डैश 2 जो कि हमको चाहिए, और राइट साइड में मिलेगा एफ डैश जी 2 मल्टीप्लाइड विद जी डैश 2। देखो ये सारी वैल्यू दे रखी है, हमको रखेंगे तो हमारा राइट साइड वाला पूरा आ जाएगा। जी डैश 2 दे रखा है, कहाँ दे रखा है जी डैश 2, जी डैश 2 दे रखा है ये फर्स्ट रो के लास्ट कॉलम में 4, तो उसकी वैल्यू 4 रखेंगे यहाँ पे। फिर G2 दे रखा था, पहले G2 रखना पड़ेगा, G2 6 है तो ये हो जाएगा एफ डैश 6। अब एफ डैश 6 दे रखा है, एफ डैश 6 कहाँ दे रखा है थर्ड कॉलम में, थर्ड रो के थर्ड कॉलम में -4, तो इसको -4 रखेंगे, तो -4 मल्टीप्लाइड विद 4, तो वैल्यू कम्स -16। तो हमारा आर डैश जो 2 पूछा था वो आ गया -16। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। जैसे इसमें 3 और लिखे, इनको ट्राई करो इसी तरीके से। वो लास्ट वाला और कर लेते हैं, ट्राई करके चेक करना है सॉल्यूशन। एस एक्स दे रखा था, डिफरेंशिएशन किया था एस डैश एक्स, यहाँ पे आएगा जी डैश जी एक्स मल्टीप्लाइड विद जी डैश एक्स, चैन रूल से। अब एक्स की वैल्यू 6 पुट करेंगे दोनों साइड, तो एस डैश 6 इज इक्वल टू जी डैश जी 6 इंटू जी डैश 6।
देखो G-6 कहाँ पे है, G-6 है ये 7, तो वहाँ से 7 रख दिया। फिर G6 चाहिए, G6 कितना है, G6 है 2, तो ये हो जाएगा G-2। अब G-2 और चाहिए, G-2 कहाँ पे है, G-2 है +4, फर्स्ट सेकंड ये सेकंड रो में थर्ड कॉलम में, तो इसकी वैल्यू 4 रखें, तो 4 × 7 28 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से दोनों कर लेंगे, ठीक है।